अगर आप भारत में कोई एक नया फ़ोन खरीदने वाले हैं तो आपके फ़ोन में एक सरकारी एप्लीकेशन संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। इस एप्लीकेशन को ना तो आप हाइड कर सकते हैं, ना ही इसे डिसेबल कर सकते हैं और ना ही इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसी वजह से अब ये विवादों में चला आया है। तो हम जानते हैं कि संचार साथी एप्लीकेशन क्या है। ये एक सरकारी एप्लीकेशन है जो अगर आपका फ़ोन गुम हो गया तो इसे ब्लॉक करने का या फिर ट्रैक करने का काम करता है। इसके अलावा संचार साथी एप्लीकेशन आपके फ़ोन की IMEI को बता सकता है कि वो असली है या फिर नकली है। इसके अलावा भी वो अन्य सहायता करता है, जैसे वो फर्जी कॉल्स को ब्लॉक कर सकता है या फिर साइबर फ्रॉड को भी रोक सकता है, क्योंकि भारत में आए दिन फ़ोन चोरी और मोबाइल फ्रॉड की घटनाएं सामने आती हैं। यही वजह है कि सरकार कहती है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल विवाद यहीं से उत्पन्न होता है। जैसे ही विपक्ष ने यह सुना कि इस एप्लीकेशन को, जो कि सरकारी है, वो प्री इंस्टॉल्ड करना अनिवार्य कर दिया है, तो विपक्ष ने अब इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा है, जो कि प्राइवेसी का उल्लंघन बताता है। तो विपक्ष का यही कहना है कि अगर आप अनिवार्य रूप से इसे फ़ोन में लागू कर देते हैं या फ़ोन में प्री इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नागरिकों की गोपनीय सूचनाओं को, जैसे वो फ़ोटो देख सकता है या फिर मैसेज को पढ़ सकता है या और भी जो गोपनीय सूचना है वो उसको पढ़ सकता है। तो यही वजह है कि विपक्ष ने इसे सर्विलांस ऐप बता दिया है। कई सारे जो डिजिटल एक्सपर्ट हैं वो इसे स्टेट ओवररीच बता रहे हैं और बहुत सारे लोग ने इससे डिजिटल कंट्रोल भी कहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस निर्णय की आलोचना की जा रही है। अब बात करते हैं भारत में कानून की। तो भारत में प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में अपने पुट्टू स्वामी जजमेंट में कहा था कि कोई भी सरकारी हस्तक्षेप तभी तक उचित माना जा सकता है जब उसके पीछे कोई कानून हो, उसका उद्देश्य सही हो और वो आनुपातिक हो, यानी कि वो एक निश्चित सीमा तक ही दखल दे सके। तो हम संचार साथी एप्लीकेशन को इस सीमा पे परखेंगे तो देखेंगे कि इसके पीछे कानून है, जैसे टेलीग्राफिक एक्ट है, साइबर सिक्योरिटी रूल्स हैं, इसके अलावे सुरक्षा भी इसका उद्देश्य है। लेकिन आनुपातिकता पर प्रश्न उठ सकता है कि क्या हर नागरिकों के फ़ोन में अनिवार्य रूप से कोई सरकारी एप्लीकेशन डालना उचित है? क्या इसके लिए कोई कम इंट्रूसिव तरीका नहीं ढूंढा जा सकता है? दरअसल बात ये नहीं है कि इस ऐप के फीचर में क्या विशेषताएँ हैं। तो बात क्या है? बात यह है कि क्या यह एप्लीकेशन को डिलीट नहीं किया सकता? क्या सरकार हमारी संवेदनशील डेटाओं को देख सकती है, पढ़ सकती है? क्या नागरिकों की जो कंसेंट है, सहमति, उसको सीमित नहीं किया जा रहा है? तो बात इसी की हो रही है। सरकार कहती है कि इसे सुरक्षा देना हमारा काम है, वहीं विपक्ष का कहना है कि यह निगरानी है। आम जनता के मन में आज भी प्रश्न उठ सकते हैं कि जो हमारी गोपनीय सूचनाएं हैं, क्या उससे सरकार को देखना कितना उचित होगा हमारी सहमति के बिना ही? तो आप इसे अपने तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ये सुरक्षा लग रहा है या फिर आपको ये निगरानी लग रहा है। थैंक यू।